नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और ये है मोदी का ईदी का गिफ्ट। ईद के ऊपर लोगों के पास गैस नहीं है। कतर से सारी जो गैस आती थी वो मोदी जी ले गए और पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं है कि वो गैस खरीद सके। और आज की दुनिया में जिसके पास पैसा है वही किंग है और उसी को सामान मिलता है आज की डेट में। और ये भिखारी तो हमेशा एक एक दो दो साल 5-5 साल की डेफर्ड पेमेंट के ऊपर सामान को खरीदते थे। ऊपर से तेल भी खत्म हो गया और तेल खत्म होने के बाद हालत यह है कि रिपब्लिक डे की जो परेड है उसे कैंसिल करना पड़ा। आप सोच के देखिए भिखारियों का हाल। एक पहली कंट्री है दुनिया में जिसको रिपब्लिक परेड कैंसिल करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि पैसा नहीं है, तेल नहीं है और ये लड़ेंगे भारत से। ये है ईदी टू पाकिस्तान विद लव फ्रॉम इंडिया। प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही हैं उनके ऊपर हर चीज के अंदर। होली मंथ है इनका, रमादान का नाइटमेयर बन गया है इनके लिए। हाइपर इन्फ्लेशन है कॉमन सिटीजन्स के लिए। सुना है सेब 500 रुपए किलो है, केला 300 रुपए किलो है और जिंदगी जीरो कॉस्ट है। यानी कि इन लोगों की 2% की भी औकात अब रही नहीं है और ये बोलते हैं कश्मीर लेके जाएंगे। चलिए अपने वाला कश्मीर बचा लीजिए, इस साल हमने वो भी ले जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहां है पाकिस्तान की? गवर्नमेंट इज नो वेयर टू बी फाउंड। र्यूमर्स तो यहां तक बताती हैं कि जो तेल है वहां पर वैसे तो है ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत है तो उसको 500 रुपए लीटर पे वो बेचने की प्लानिंग कर ली। यानी कि जितने जो लोग हैं वहां के उनको पुश किया जा रहा है उस पॉइंट पे ऊपर जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट तक उसको ले जाए लोगों को। ये है रमादान का जो पावन महीने में पाकिस्तान अपनी पॉपुलेशन का ये हाल कर रहा है। यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है डेवास्टेटिंग कोलैप्स का। और वो कुछ दिन दूर है। पहले था कि 1 साल दूर है, फिर कुछ महीने दूर है, अब कुछ दिन दूर है। इमेजिन कीजिए कि आप चाहते हैं एक पूरी कंट्री को फ्यूल अप करना है और फ्यूल है ही नहीं, कंप्लीटली वैनिश कर चुका है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी का सीन नहीं बता रहा हूं आपको मैं, ये टेरिफाइंग रियलिटी है जो अनफोल्ड कर रही है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ गैस का हाल क्या है उनका? नंबर्स विल शॉक यू। 10,000 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है। हमारे यहाँ पे 1,000-1,200 रुपए, अब मुझे नहीं मालूम कि अभी रेट क्या है वहां पर। उसी में हाहाकार मचा रहा है हिंदू कि 60 रुपए बचा, इंक्रीज कर दिए। भाई पाकिस्तान वाले से पूछो, 10,000 रुपए का एक सिलेंडर है। यानी कि एक मैसिव प्राइस एक्सप्लोजन और होने वाला है। और जो आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा गरीब वो आपको पाकिस्तानी दिखेंगे। गरीब तो ये 1400 सालों से थे, गधों पे पैदा हुए और गधे ही रहे। लेकिन जो सिचुएशन है इट इज इनक्रेडिबली डायर। मिलिट्री के पास भी फ्यूल नहीं है अपने टैंक्स को भरने के लिए। दे आर जस्ट लाइक सिटिंग डक्स। अगर आज कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हो जाए, आर्मी अपने टैंक्स को मूव भी नहीं कर सकती एंड दे नो इट। इसलिए वो टेरिफाइड भी हैं। अब उनको मालूम है कि मोदी जी इस मौके को छोड़ने वाले कभी भी नहीं है। इनके पास गैस नहीं है, तेल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और इवन की इनके पास किसी की गुड विशेस भी नहीं है इनके पास। मोदी जी ऐसे मौके को छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मुनीर क्या कर रहा है? मुनीर भीख मांगने चला गया सऊदी अरेबिया में। ही वॉज ह्यूमिलेटेड एंड सेंट बैक एम्प्टी हैंडेड। लेकिन आप बोलेंगे सुमित तुम भी आप पागल हो गए हो। ह्यूमिलेशन वो भी पाकिस्तानियों को? इज्जत थी कब जब ये बेइज्जत होंगे? बात बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों ये फुल ब्लोन गिफ्ट है भारत का कि नेशनल सर्वाइवल की क्राइसिस पाकिस्तान में आ जाए। और मोदी जी ने कहा था इनको मैं उस पॉइंट पे लेके जाऊंगा जहां पर इनकी पाकिस्तानियत मुझे खत्म करनी है। वही हाल हो रहा है इनका। 90% से ज्यादा पाकिस्तान की गैस आती है कतर से और कतर से हमने एक डील कर लिया कि भाई आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है क्योंकि अटैक हो गया है। हमारी यहां पर जो सप्लाई है वो बंद नहीं होनी चाहिए। और आमिर जो है वहां का कतर का, उसने हमें प्रॉमिस किया है कि आपकी गैस बंद नहीं होगी, किसी और के पास पहुंचे ना पहुंचे। दूसरा, वहां से अगर गैस को निकालना है तो उसके लिए आपको नेवी चाहिए, उसको एस्कॉर्ट करके अपने कंट्री तक लेके जाने के लिए। पाकिस्तान के पास नेवी तो है लेकिन नेवी को चलाने के लिए भी तेल चाहिए, वो वाला तेल भी नहीं है उनके पास। इसलिए जो सप्लाई चेन्स हैं पाकिस्तान के वो कंप्लीटली स्नैप कर चुके हैं। कार्गो शिप्स उनकी मूव नहीं हो रही हैं।
और मिडल ईस्ट इरप्ट हो रहा है। पाकिस्तान की जो फ्रेजाइल इकोनॉमी है वो उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां पर इनके 1 2 3 5 6 जितने मर्जी टुकड़े करवा लीजिए उतने करने को तैयार है। गवर्नमेंट फुल पैनिक मोड में है पाकिस्तान के अंदर। ऑफिशियली उन्होंने अभी अभी जो रिपब्लिक डे की मिलिट्री परेड कैंसिल करी है वो 23 मार्च को होनी थी। बिगेस्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ जहां पर इन्होंने पाकिस्तानियों को बताना था, देखिए आपके पास ये गजनवी मिसाइल और ये आपके पास ये गौरी मिसाइल, कुछ नहीं, क्योंकि उस मिसाइल को लेके जाने के लिए जो ट्रक चाहिए था वो ट्रक में तेल के पैसे ही नहीं है इनके पास, ना तेल है। इसलिए इसको बोलते हैं मैसिव ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। बट फिर बात वही आ गई कि यार बेइज्जत हो गए, इज्जत थी ही नहीं तो बेइज्जती इनको महसूस होती नहीं है। रिपब्लिक डे की परेड कैंसिल होना, आप समझ सकते हैं इसको आप क्या बोलेंगे आप? इसका मतलब है आपने अपनी कंट्री को ऑलरेडी भूल गए ये कंट्री भी है। दूसरा, अभी जियोपॉलिटिकल डोमिनो क्या है? डोमिनोज आर फॉलिंग वेरी फास्ट। ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज हो गया, जो ग्लोबल रूट्स हैं वो सारे चोकअप हो गए हैं और जो ऑयल इनका जो आना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो आना इम्पॉसिबल हो गया है। ये स्टार्ट एक कॉन्ट्रास्ट है भारत के साथ। भारत के पास ना तो तेल की कमी है ना गैस की कमी है, सब कुछ आ रहा है हमारे पास। ऊपर से जो हमारी शिप्स हैं उसे एस्कॉर्ट किया जा रहा है ईरान की नेवी की तरफ से, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करके उसको भारत भेजा जा रहा है। यानी कि हमारा यहां पे तेल रुक नहीं रहा और पाकिस्तान का पहुंच नहीं रहा। ये हालत है कि हमारी डिप्लोमेसी, मोदी जी का एक फोन जाता है वहां पर ईरान के प्रेसिडेंट पेशेश्कियान के पास और तेल हमारे पास आना शुरू होता है। एस्कॉर्ट कर रहे हैं कौन? ईरान की नेवी। पाकिस्तान देख रहा है कि ये कैसे हो रहा है। उम्मा कंट्री, वो भी ईरान, हमारे बिल्कुल हम स्वयं मुल्क, और एम्प्टी हेडेड बैठे हैं हम लोग और तेल पहुंच रहा है और गैस पहुंच रही है भारत के पास। इनको समझ नहीं आएगी कि डिप्लोमेसी होती क्या है। अब पाकिस्तान ने भी तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। ये अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा है आपके लिए है। ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन, आपका प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया था। ईरान ने अपने बॉर्डर तक पाइपलाइन को पूरा कर लिया, लेकिन आपने सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर क्या किया कि आपने बस उस पाइपलाइन को 1 किलोमीटर और आपने एक्सटेंड करना था, 1 किलोमीटर भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बड़े पापा अमेरिका ने बोल दिया कि अगर आपने ये पाइपलाइन ईरान से खींचकर पाकिस्तान लेके गए तो आपके जो हम भीख देते हैं आईएमएफ से वो आपको मिलनी बंद हो जाएगी। इन्होंने इज्जत की जिंदगी जीने से अच्छा है कि यार भीख पे चलते रहो, काम करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बैकआउट कर गए अंडर प्रेशर। और आओ जो टैप इन्होंने पूरा नहीं किया, वो 1 किलोमीटर की पाइप जो पूरी नहीं करी, आज इस हालत पे आ गए हैं कि भीख मांग रहे हैं। रिपब्लिक डे की परेड को कैंसिल करना पड़ा है। 10,000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। दोस्तों, जो थ्रेट मैट्रिक्स हैं ऊपर से सोने पे सुहागा, वो इतना ज्यादा वर्स है कि अफगानिस्तान वाले वेट कर रहे हैं। वो ईद तक वेट कर रहे थे। उन्होंने बोल दिया कि अब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स दोबारा से शुरू की जाएंगी और तालिबान ओपनली वो कसम खा रहे हैं कि पाकिस्तानियत को खत्म करना है। अब वो पाकिस्तान को खत्म करने की बात ही नहीं बोलते। इनके अंदर से जो पाकिस्तानियत है ना, कि लेडीज की ड्रेस डालकर, मूछें कटवाकर, इज्जत फेंकवाकर, उसके बाद भी जो पाकिस्तानियत नहीं जाती इनकी, वो खत्म करनी है तालिबान ने। ये जो टेम्पररी सीज फायर था वो भी मार्च 23 को खत्म हो रहा है, एग्जैक्ट ऑन द सेम डे जिस दिन इनका नेशनल डे की परेड कैंसिल हुई है, उसी दिन से। यानी कि अब आप देखेंगे आज कल से इनकी ठुकाई वहां से शुरू हो जाएगी और मोदी जी इस बार ठुकाई अच्छी तरह से करवाएंगे भी और करेंगे भी। यह है हमारा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ईद का गिफ्ट दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। और ये थ्रेट जो है अब मल्टी फ्रंट कैटास्ट्रॉफी अब आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। इंटेलिजेंस के जो इनसाइडर्स हैं भाई, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पास तो इंटेलिजेंस है नहीं, भारत की इंटेलिजेंस की जो इनसाइडर्स हैं उनको लगता है और पता लग रहा है उनको कि टोटल सिस्टम कोलैप्स अब पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। होना बाद में नहीं होगा, अभी हो चुका है। और जो एलिट्स हैं वो ऑलरेडी भाग रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर। उन्हें मालूम है कि क्या आने वाला है पाकिस्तान की तरफ। विसल ब्लोअर्स जो गवर्नमेंट के अंदर है वो कह रहे हैं कि मैसिव क्योस है गवर्नमेंट के अंदर। आसिम मुनीर हर चीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। जो गवर्नमेंट है वो एक पपेट गवर्नमेंट रह गई है, उसके हाथ में कोई पावर्स है ही नहीं। और रियलिटी ऑन द स्ट्रीट्स ये है जो आप हाइड नहीं कर सकते। लोगों के पास खाने के लिए ना दाने हैं और ना ही पैसे हैं। सिटीजन सिर्फ वेट कर रहे हैं लाइनों में घंटों तक।
सिर्फ ताकि उनको थोड़ा से कुछ दाने मिल जाए, ताकि वो बेचारे खाना खा सके। ओ भाई, भारत में देख लो, आप ही की पूरी कम्युनिटी, 80 करोड़ वैसे बोलते हैं मोदी जी, उसमें से 75 करोड़ तो आप ही की कम्युनिटी है जो लाइनों में लगी है। फ्री का राशन मिल रहा है यहाँ पर आराम से, घर भी फ्री में मिल रहा है, और जिहाद करने की भी पूरी फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट ने, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भारत का और पाकिस्तान का डिफरेंस। और वहां पर ऑलरेडी, जैसे राहुल गांधी बोलता था कि बारूद बिछाया हुआ है, बस तीली लगानी है, पाकिस्तान के अंदर भी बारूद बिछा पड़ा है, तीली लगानी है, वो तालिबान वाले लगाने के लिए तैयार है। और ये है न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, भीख मांगने पे आज उतारू है। ये है डार्क टाइम्स जो पाकिस्तान के शुरू हो गए हैं। ये मोदी जी का प्रॉमिस था, इनको ईदी याद दिलाऊंगा, ईदी याद दिला दी। दोस्तों, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं है, सिर्फ ये टेरिफाइंग जियोपॉलिटिकल फ्री फॉल है, जहां पर आपके पास जीरो एनर्जी के रिजर्व्स हो, पैरालाइज्ड ना कामयाब मिलिट्री हो, स्काई रॉकेटिंग फूड के प्राइसेस हो, ऊपर से दुश्मन नेबर हो सारे, अफगानिस्तान भी दुश्मन, ईरान भी दुश्मन, भारत तो दुश्मन हमेशा से था। ये नेशन वो है जो रेजर एज के ऊपर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान, और फायर स्प्रेड कर रही है रैपिडली पूरे कंट्री के अंदर भी और नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी। ग्लोबल फॉलआउट इनका जो है वो इतना बड़ा होने वाला है, विच यू कैनॉट इग्नोर। सो प्लीज स्टे अलर्ट, क्योंकि अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में कुछ चेंज होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। आप देखते जाइए क्या कुछ चेंज होता है। या तो बॉर्डर चेंज होगा, या आसिम मुनीर को कोई ना कोई अननोन गनमैन आके गोली मार देगा, उसी के अपने लोग ही मारने वाले हैं उसको, या तालिबान वाले कुछ करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। ये पूरा रीजन चेंज होने वाला है फॉर एवर, एंड दिस इज द मोमेंट वी बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 75 ईयर्स। मोदी ने कहा था मैं करके दूंगा, ये करके ही छोड़ेंगे, और पाकिस्तान नोस व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू देम दिस टाइम। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।